नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है डॉक्टर निखिल। स्वागत करता हूं अपने इस YouTube चैनल पर, जहां हम आईसीयू की दुनिया को सिंपल, क्लियर और साइंटिफिक तरीके से समझेंगे। आईसीयू एक ऐसी जगह है जहां सेकंड्स मैटर करती हैं। आपका सही टाइम पे लिया हुआ डिसीजन पेशेंट की ज़िंदगी बदल सकता है। वेंटिलेटर, शॉक, सेप्सिस, कार्डियक अरेस्ट, ऐसे शब्द के पीछे क्या साइंस है, इसको मैं आपको ग्राउंड रियलिटी से समझाऊंगा। यहाँ आपको मिलेगी वो नॉलेज जो टेक्स्ट बुक में तो टफ लगती है, लेकिन कभी किसी नॉन मेडिकल लोग को कभी बताया ही नहीं जाता, सही से समझाया नहीं जाता। इस चैनल का पर्पस आईसीयू को लेस कंफ्यूजिंग बनाना, क्रिटिकल केयर को अंडरस्टैंडेबल बनाना और हमारे व्यूअर्स को मेंटली स्मार्टर बनाना है। तो चलिए शुरू करते हैं अपनी इस पहली वीडियो में, जिसमें हम बात करेंगे आईसीयू की सबसे इम्पोर्टेंट मशीन के बारे में, वेंटिलेटर। वेंटिलेटर क्या है, क्या काम करती है, क्या क्या मोड्स होते हैं और कब लगाई जाती है। वेंटिलेटर मशीन होती है जो सांस लेने में मदद करती है जब पेशेंट का रेस्पिरेटरी सिस्टम ठीक तरह से काम नहीं कर रहा हो। वेंटिलेटर हवा को लंग्स में पुश करती है और बाहर निकालती है। ये कोई ट्रीटमेंट नहीं होता है, ये सपोर्ट सिस्टम होता है जिससे पेशेंट की रिकवरी जल्दी हो और उसे तब तक सांस दे जब तक वो रिकवरी होने तक खुद से सांस लेना शुरू ना कर दे। पेशेंट में वेंटिलेटर कब लगाया जाता है? जब पेशेंट गैस्पिंग, CO2 इंक्रीज, रेस्पिरेटरी एसिडोसिस और सोलिंग ब्रीथिंग हो। तब पेशेंट अपने आप से जो सांस लेने की प्रक्रिया होती है, ब्रीथिंग वीक हो जाती है, तब उसको वेंटिलेटर पर लगाया जाता है। जब पेशेंट निमोनिया, ARDS, कोविड लंग डैमेज हो, तब उसको वेंटिलेटर पर लिया जाता है। किसी भी सर्जरी के बाद जब पेशेंट की रिकवरी स्लो हो, तब वेंटिलेटर लगाया जाता है। या फिर एक डिजीज़ होती है GBS या मिस्थेनिया क्राइसिस, इसमें पेशेंट सांस ले नहीं पाता है, सांस लेने वाली मसल्स वीक हो जाती हैं, जिस वजह से उसको वेंटिलेटर पर लगाया जाता है। वेंटिलेटर इफेक्टिव तब है जब पेशेंट का एयरवे सिक्योर हो, इसलिए सबसे पहले हम पेशेंट्स को इंटुबेशन एंडोट्रेकियल ट्यूब डालते हैं और वहीं से वेंटिलेटर को कनेक्ट करते हैं। वेंटिलेटर काम कैसे करता है? ऑक्सीजन देना, प्रेशर और रेट सेट करना। ऑक्सीजन वेंटिलेटर डिसाइड करता है कि पेशेंट को कितनी ऑक्सीजन देनी है। यह 21% से 100% तक होती है। हम जो सांस ले रहे हैं, ये इस एनवायरनमेंट में 21% ऑक्सीजन है, लेकिन हम लोग कैपेबल हैं इस चीज़ को करने में। क्यों? क्योंकि हम उस 21% में भी ऑक्सीजन लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं। लेकिन जिन पेशेंटों को वेंटिलेटर की नीड है, वह ये चीज़ कैपेबल नहीं कर पाते, इसलिए जब हम उनको वेंटिलेटर पर लेते हैं तो 80% से 100% तक ऑक्सीजन देते हैं। अब है प्रेशर। वेंटिलेटर हवा को एक सर्टेन प्रेशर या वॉल्यूम के साथ पुश करता है जिससे उसके लंग्स एक्सपेंड हो। अब है रेट सेट। ये डिसाइड करता है कि पेशेंट को 1 मिनट में कितनी बार ब्रीथ देनी है। अब इसमें कुछ और सेटिंग्स भी होती हैं, जैसे टाइडल वॉल्यूम। टाइडल वॉल्यूम हवा की क्वांटिटी को मेज़र करता है। यह 6 से 8 ml पर kg तक देते हैं। रेस्पिरेटरी रेट यह 16 से 22 तक देते हैं, पेशेंट की कंडीशन को देख के और उसको क्या डिजीज़ है ये देख के। FiO2 कितनी मिक्स ऑक्सीजन मिक्स देनी है उसको। निमोनिया और ARDS में FiO2 लगता है ज़्यादा, ठीक है। अब आ जाओ पीप। पीप लंग्स को कोलैप्स होने से बचाता है, ये बैक प्रेशर देता है हमेशा। फिर आता है एक पीक प्रेशर, ठीक है। ये इंश्योर करता है कि प्रेशर ज़्यादा ना हो जिससे लंग्स इंजरी ना हो। ये सेटिंग हर पेशेंट के अकॉर्डिंग चेंज होती रहती है। वेंटिलेटर के टाइप। वेंटिलेटर के 2 टाइप्स होते हैं, एक होता है इन्वेंसिव वेंटिलेटर, एक नॉन इन्वेंसिव वेंटिलेटर। जो इन्वेंसिव वेंटिलेटर होता है, ये वेंटिलेटर सपोर्ट करते हैं कहाँ से, या तो ट्रकोस्टमी के थ्रू या फिर ET ट्यूब, एंडोट्रेकियल ट्यूब के थ्रू, ठीक है। जो नॉन इन्वेंसिव वेंटिलेटर होते हैं, इसमें भी 2 तरह का होता है, मतलब एक CPAP होता है और एक BiPAP होता है। मास्क के थ्रू प्रेशर दिया जाता है। COPD, स्लीप एपनिया, माइल्ड रेस्पिरेटरी फेलियर में हेल्पफुल होता है ये। पेशेंट को वेंटिलेटर से कैसे हटाया जाता है? जब पेशेंट की कंडीशन स्टेबल हो जाती है, ऑक्सीजन की नीड कम हो जाती है, मसल्स स्ट्रांग हो जाती हैं, तब शुरू होता है वीनिंग प्रोसेस। इसमें देखते हैं पेशेंट खुद से सांस ले सकता है या नहीं, पेशेंट का ABG नॉर्मल है या नहीं, कफ रिफ्लेक्स स्ट्रांग है या नहीं, या FiO2 40% से भी कम है, पेशेंट सर्वाइव कर पा रहा है या नहीं। अगर वो सही से ये सब सारी कंडीशन मीट हो जाती है तो वेंटिलेटर सपोर्ट हम कम करके पेशेंट को ट्यूब फ्री करते हैं। अब बात करते हैं कॉमन मिसकंसेप्शन पर। वेंटिलेटर लग गया है तो पेशेंट बचता ही नहीं। गलत। वेंटिलेटर लाइफ सपोर्ट है, होप नहीं खत्म होती। दूसरा, वेंटिलेटर लगाने से लंग्स खराब हो जाते हैं, ये भी गलत। अगर वेंटिलेटर की सेटिंग पेशेंट के वेट और डायग्नोसिस के अकॉर्डिंग ठीक रहे तो ये लंग्स को प्रोटेक्ट करता है। वेंटिलेटर लास्ट स्टेज है, नहीं, वेंटिलेटर पेशेंट की रिकवरी का चांस होता है। आशा करता हूँ आपको वेंटिलेटर के बारे में क्लियरिटी मिली होगी। इस चैनल पर आपको आईसीयू की हर चीज़, वेंटिलेटर, शॉक मैनेजमेंट, ड्रग, आईसीयू से रिलेटेड हर चीज़ में आपको सिंपल लैंग्वेज में मिलती रहेंगी। वीडियो पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो